हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं इंडिया और बांग्लादेश के जहां पर उनकी एक टेंडेंसी निकल कर आती है। द टेंडेंसी इज टू मूव एट व्हाट पेस, किस स्पीड से आप आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात नोटिस की है कि इंडिया तो एक एलिफेंट है, बांग्लादेश एक टाइगर है, जो टाइगर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। कि ऑफ लेट हमने ये देखा है पिछले कुछ सालों से कि बांग्लादेश डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट होता जा रहा है। इट डजंट टेक मच टाइम, जबकि इंडिया कोई भी डिसीजन लेता ही नहीं है, और डिसीजन तब लेता है जब आग लगती है तो कुआं खोदने की बारी आती है। अबे आग लग गई क्या, चलो कुआं खोदते हैं। जैसे अभी सेकंड वेव आ गई तब नींद खुली, अच्छा अच्छा कुछ करना था हमको। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम हमेशा की तरह एक एलिफेंट ही रहेंगे। हम ना ड्रैगन बन पाते हैं चाइना की तरह, ना हम टाइगर बन पाते कि हमारी स्पीड तेज हो जाए। बांग्लादेश ने कई दवाइयों को तुरंत इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन को, फाइजर को। हम 7 महीने से वेट ही कर रहे हैं, हम अप्रूवल ही नहीं देते। और जब हम खुद कमी से जूझ रहे हैं, हमारी हालत ये है। इसके अलावा और भी कई जगह पे अभी बांग्लादेश ने अभी श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू कर दी है। हम कहीं नज़र नहीं आते। हम कहते हैं कि नहीं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, ब्रिटेन के साथ करेंगे, अमेरिका के साथ करेंगे। अरे भाई, व्यापार शिफ्ट होके साउथ ईस्ट एशिया के 20 देशों में आ गया है, 15 देशों में आ गया है। वहाँ पर व्यापार इतना नहीं है जिसके साथ आप बात कर रहे हो। पर ये बात इंडिया को समझ नहीं आती। तो इसलिए दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेड ब्लॉक है, वो ना तो यूके के साथ हो सकता है, ना अमेरिका के साथ हो सकता है, ना ईयू के साथ हो सकता है। वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो सारे के सारे हैं, जिसे आरसीईपी कहते हैं, उसके साथ था। अभी बांग्लादेश के अंदर चर्चा है कि वो चाइना के साथ एक एफटीए कर सकता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कभी। हमारे यहाँ तो कोई भी जो एफटीए किए थोड़े बहुत साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, हम तो उन्हें भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे मूव बहुत स्लो हैं। आप दुनिया के जितने इंडेक्स हैं वो देख लीजिए। जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, तो उस इंडेक्स के अंदर आप एक बात नोट करके रखेंगे कि वहाँ पे भी इंडिया जो है बांग्लादेश से पीछे है। आप खुद सोचिए, ये परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हो। आप फिर वही कहते हैं कि बात तो आप कर रहे हो, लेकिन बात करने के बाद उसका एंड रिजल्ट क्या है। अब यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बांग्लादेश की 109 रैंकिंग है, और हम जो थे 120 रैंकिंग पे थे। तो हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें प्रीचिंग करके भाषण बड़े सुंदर लिखते हैं, भाषण बड़े सुंदर लिख के आएंगे, लेकिन ज़मीन पे क्या काम करते हैं क्या। तो इस मामले में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया इंडिया से, कि स्पीड ज़्यादा है उसकी, और इंडिया डिसीजन ही नहीं ले पाता है। हमारी स्पीड ही नहीं है, और जो हमें आज या जहां होना चाहिए था वहां पे नहीं है। इसी कारण से बांग्लादेश की आज देखो, जो 5 साल पहले तक इंडिया की 2/3 पर कैपिटा इनकम थी 2015 तक, आज $280 से वो हमसे ऊपर निकल गया है। तो फिर उसके उसके बाद भी हमें शर्म नहीं आती है, हम एक्शन नहीं लेते, फिर भी हम स्लो एलिफेंट की तरह चलेंगे। हम कभी तेज भागने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यही फ़र्क है आज की डेट में बांग्लादेश में और भारत में, कि दे मूव वेरी स्विफ्टली लाइक ए टाइगर, एंड वी आर जस्ट मूविंग एट स्नेल स्पेस लाइक एन एलिफेंट। डा 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 होगा, कोई बात नहीं, देखेंगे। इसलिए हम मार खाते हैं दुनिया में। शुक्रिया।